ईश्वर ने दो तरीके दुनिया में दो तरह के जीव बनाए। जीव, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव और निर्जीव में अंतर विज्ञान में आपने पढ़ा कि सजीव चल सकते हैं, गति कर सकते हैं, निर्जीव गति नहीं कर सकते। लेकिन मोटरसाइकिल गति करती है, ये दूसरे के कहने पर। स्वयं गति नहीं कर सकती मोटरसाइकिल। सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो अंतर करते हैं सजीव और निर्जीव में। सजीव अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, निर्जीव जो है वही रहता है। ऐसे कई सारे अंतर हैं। लेकिन सजीव में बहुत सारे जीव हैं, जिसमें जमीन पर रेंगने वाले, जमीन पर चलने वाले, जमीन पर अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले, फिर हवा में उड़ने वाले, दो पैर से चलने वाले, ये सब जीव हैं। पानी में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, दोनों जगह रहने वाले, आसमान में रहने वाले। तो हर जीव की एक अपनी अपनी विशेषता है, चाहे उसके वास स्थान की हो, रहने के स्थान के हिसाब से, या उनके जीव उत्पत्ति के आधार पे उनका विभाजन है। लेकिन सब जीव हैं। भगवान ने सबको जीव बनाया। दो पैर से चलता है, चार पैर से चलता है। हम लोग दो पैर से चलते हैं, लेकिन हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अधिक से अधिक ज्ञान धारण कर सकते हैं। हमको पशु और पक्षियों से हम बेहतर इसलिए हैं कि हम पढ़ सकते हैं। हम अपने विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट कर सकते हैं। पशु ऐसा नहीं कर सकते। बोलकर कर सकते हैं, लिखकर तो नहीं कर सकते। तो मनुष्य बेहतर सिर्फ इसलिए है कि वो लिख पढ़ सकता है। पशु ऐसा, पशु इशारे से बोलकर भी और इशारे से अपनी बात को आदान प्रदान करते हैं। हम लोग इसके साथ साथ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम बेहतर अगर बनना चाहते, अगर हम चाहते कि हम, भगवान ने सबको एक ही तरह भेजा है, अगर हम चाहते हैं कि हम पशुओं से बेहतर हों या पशुओं से अलग हों या पशुओं से हमारी पहचान अलग हो, तो सिर्फ हमको एक ही चीज़ है जो हमको उनसे अलग कर सकती है। केवल रसगुल्ला खाने से या जलेबी खाने से या उनको बना लेने से या कपड़े पहन लेने से हम मनुष्य नहीं हो जाते। लोग अपनी बकरियों को कपड़े पहना देते हैं, बकरी के बच्चों को कपड़े पहना देते सर्दियों में, तो क्या मनुष्य हो गया? एक ही चीज़ है, केवल ज्ञान, जो हमको पशुओं से अलग करती है। और यदि हमने मनुष्य शरीर धारण करके, इस तरह का शरीर धारण करके, जिसे हम लोग मनुष्य कह देते हैं, ज्ञान धारण नहीं किया, तो हम में और फिर पशु में कोई अंतर नहीं है। तो हमको ज्ञान धारण करना हमारा अधिक, देखिए उसका भी एक समय निर्धारित कर दिया गया बचपन का। 25 साल तक ही व्यक्ति की बुद्धि इतनी अच्छी चलती है ज्ञान धारण करने के लिए, सीखने के लिए। अब मनुष्य जीवन भर सीखता है, लेकिन जो गति उसकी है वो 25 साल तक ही ठीक ठाक रहती है। उसके बाद गति, अब हम अगर सीखना चाहें तो बहुत देर तक उतना नहीं कर सीख सकते हैं, लेकिन 25 साल तक की उम्र ऐसी होती है जो सीखने, तो यही समय है सीखने के लिए। तो किसी भी दिन को बेकार नहीं जाने दो। हर दिन ये शाम को लेटते समय ये सोचो कि आज हमने क्या सीखा, तो भविष्य में हम